नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज 33 वर्ष बताई। इनके सवाल बहुत सारे थे लेकिन इनके हाथ की रेखा कुछ अलग है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा पर आप देखेंगे बहुत सारी ये जो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये जो ऑफ शूट होते हैं इनका क्या मतलब होता है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो फिलहाल अभी हम इनका नॉर्मल से शुरू करते हैं। देखिए, हाथ में बन रहा है रेखाओं का जाल इस प्रकार से। सबसे पहली स्थिति गई शुक्र पद पर, शुक्र पद पर बन गया रेखाओं का जाल। रेखाओं का जाल मतलब क्या होता है? पारिवारिक समस्या देते हैं और कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, किसी भी काम करने के लिए 2-4 बार संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी नया काम करने चलते हैं उसमें 100 टांग अड़ाने वाले, फिर 100 दिक्कत परेशानियाँ नए काम में पहले आती हैं ऐसे व्यक्ति के। तो ये परेशानी रहती है जब रेखाओं का जाल बनता है। बाकी हाथ बढ़िया है आपके, शुक्र पद में कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवत की जैसी स्थिति है, इससे पता चलता है कि व्यक्ति इच्छुक होता है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला सब कुछ होना चाहिए। व्यक्ति इन सारी चीज़ों के लिए संघर्ष करता है, एक समय पाकर सारी चीज़ों को एंजॉय भी करता है। बाकी अगर आपके हाथ का मंगल नहीं, ये चंद्र का ऐसा देखा जाए तो चंद्र से एक रेखा आ रही है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है क्रॉस का निशान, लेकिन ये क्रॉस का निशान नहीं है, चंद्र रेखा। जब ये इस प्रकार रेखा इस प्रकार इधर चली जाए तो व्यक्ति को 35 साल के बाद, आप समझ सकते हैं 40 साल के बाद इसका असर ज़्यादा दिखता है। 40 साल के बाद व्यक्ति को पेट की समस्या होती है, यानी पाचन शक्ति व्यक्ति की कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा बाहर का तला भुना अगर खाते हैं, नॉन वेज ऑयली फूड या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसे अभी छोड़ दें, क्योंकि ये रेखा दिखा रही है कि 40-50 वर्ष के आसपास फिर आपका जो पाचन शक्ति है कमज़ोर हो जाएगी, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। ये रेखा डाइजेशन की प्रॉब्लम देती है। जो आपका चंद्र पर्वत है बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। और चंद्र पर्वत दिखाता है मुझे कि आपके जो रिलेशन है स्त्री जाति, यानी अपनी माता जी, अपनी बहन जी, अपनी धर्मपत्नी, जितने भी हैं सबके साथ अच्छे रहेंगे। कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी आपके हाथ में मुझे चंद्र से रिगार्डिंग नहीं दिख रही है। मन कॉन्सेंट्रेट रहेगा, ध्यान ज़्यादा नहीं भटके करेगा। किसी भी काम करने चलेंगे तो उसमें मन लगा करेगा। मन भटकना इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में नहीं होती हैं। बाकी अगर आपका जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल क्या होता है? देखिए, बाहरी मंगल होता है व्यक्ति की मेंटल एनर्जी, व्यक्ति का साहस, व्यक्ति का दृढ़ निश्चय, व्यक्ति कितना संकटों से लड़ सकता है। सारी चीज़ें बाहरी मंगल से देखी जाती हैं। इवन कोर्ट कचहरी केस होंगे नहीं होंगे, सारी चीज़ें हम बाहरी मंगल से देखते हैं। तो मेंटल एनर्जी आपके जीवन में अच्छी रहेगी। मानसिक रूप से आप काफ़ी मजबूत हैं। जीवन में कैसी समस्या आ जाए आप उसका डटकर सामना करेंगे, हंसकर सामना करेंगे। जीवन में आने वाली परेशानियों से व्यक्ति डरता नहीं है। जीवन में आने वाली सभी समस्या एवं परेशानियों को व्यक्ति हंसकर काट लेता है। बाकी बाहरी मंगल अच्छी अवस्था में, इससे कोई दिक्कत परेशानी आपको जीवन में मुझे मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलेगी। आपके जो अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल पर देखेंगे, देखिए आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा कुछ रेखा इस प्रकार काट कर जा रही है। ये सबके हाथ में होती है, ये होती है राहु रेखाएं। राहु रेखा क्या होती है? देखिए, राहु रेखा तो वैसे आप कहेंगे कि राहु की ये रेखाएं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, देखिए पामिस्ट्री मैंने अब तक जितनी पढ़ी है और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कहीं बुक में नहीं लिखा, किसी किताब में लिखा, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। देखिए, पूरी पामिस्ट्री, पूरी हर चीज़ का निचोड़ यही है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। रेखा बदलती हैं, लॉजिक रहता है। लॉजिक क्या रहता है कि जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस हिसाब से रेखा हाथ में बदलती रहती हैं, घटती बढ़ती रहती हैं। तो अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो रेखा बदल जाएंगी, रेखाओं में बदलाव आएगा। रेखा हर 3 से 4 साल में बदल जाती है। आपको यकीन ना हो तो आप अपने हाथ की फ़ोटो खींच लीजिएगा और फिर 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की दूसरी फ़ोटो खींच लेना। उसमें आपको रेखाओं में थोड़ा बहुत बदलाव दिख जाएगा। रेखा क्यों बदलती हैं? रेखा बदलती है व्यक्ति के कर्म के अनुसार। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा उस हिसाब से रेखाओं में बदलाव आते हैं। अच्छे कर्म करोगे रेखा अच्छी हो जाएंगी, बुरे कर्म करोगे रेखाएं बुरी हो जाएंगी। ये लॉजिक रहता है। फिलहाल आपकी जीवन रेखा कट रही है मंगल रेखाओं से, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत समस्या आती है मंगल से रिलेटेड। देखिए, मंगल देवता क्या होते हैं? मंगल देवता होते हैं भूमि के कारक। भूमि, धरती माता, व्यक्ति का साहस, व्यक्ति के अंदर क्रोध कितना है, पैतृक संपत्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। ये आपका अंदरूनी मंगल है, वो भारी मंगल था जो मैंने दिखाया था। अंदरूनी मंगल थोड़ी नेगेटिव अवस्था में है तो पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है आपको। गुस्से की समस्या रह सकती है, साहस की कमी रह सकती है और धरती माता से नुकसान हो सकता है। कभी कभी प्रॉपर्टी डीलिंग करने जाएँ तो उसमें नुकसान का सामना को करना पड़ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। गुरु पद पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। समाज में नाम खराब होने जैसी स्थिति पैदा होने नहीं होने देती। अगर आपको बुरा समय चल रहा होगा तो आपके आस पड़ोसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपका बुरा समय कब आया कब चला गया।
शनि पद पर एक सीधी खड़ी रेखा है तो बुढ़ापे में इनकम व्यवस्थित रहेगी, बुढ़ापे में दिक्कत परेशानी पैसे से रिलेटेड नहीं आएगी आपको। सूर्य पर्वत पर इस प्रकार देखिए, मैं क्या देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार जो रेखा होती है तो ये किसी बुक में किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने हाथ देख देख कर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये नॉलेज पाई है कि जब सूर्य रेखा नीचे आकर दो हिस्सों में टूट जाए और एक हिस्सा शनि की ओर देखे तो ये पाया जाता है कि 100 में से 90 लोग लव मैरिज करते हैं। मैंने 100 हर किसी के हाथ में देखा है, एक आध छूट जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 100 में से अब 90 लोग मान सकते हैं, 10-12 लोग की मैं नहीं कहूँगा। 90% व्यक्ति इस रेखा की वजह से लव मैरिज होती है। खुले दिल के व्यक्ति होते हैं, अपने विचारों को जल्दी व्यक्त करते हैं तो लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं ऐसे लोगों में। बाकी सूर्य रेखा बढ़िया है तो समाज में नाम सम्मान अच्छा मिलेगा, जिस भी कार्य को करेंगे उसमें यश कीर्ति मान सम्मान वैभव हर चीज़ मिलेगी आपको। बुद्ध पर्वत बहुत उत्तम है, इस पर एक से ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा होती है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, तो व्यापार करके जीवन में लाभ उठा सकते हैं। वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। और देखिए बुद्ध पर्वत दिखाता है बिजनेस सेंस, तो बिजनेस सेंस आपके हाथ में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम मुझे दिख रहा है। मैंने ये भी नहीं पूछा कि आप अपनी अर्निंग के लिए क्या करते हैं, उससे अंदाज़ा लग जाता है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। बाकी आपकी जो पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, तो जब ये रेखा जब पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच जाती है तो क्या देखा जाता है, देखिए ये दिखाती है कि मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको नहीं आएगी। आपको खूब पता है, आपको अच्छे से पता है कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना संभाल कर रखना है, ये सारी चीज़ यानी मनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं व्यक्ति को सारी समझ में आती हैं। पैसे का मैनेजमेंट करके व्यक्ति अच्छा लाभ उठा पाता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने हाथ से करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदें अपने नाम पर खरीदें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी अगर आपकी देखें सूर्य की उंगली थोड़ी बड़ी जा रही है, गुरु की उंगली छोटी। जब सूर्य की उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति रिस्की होता है, रिस्क लेकर अपने जीवन में अच्छा लाभ कमा सकता है। आपके हाथ में ये रेखा आप देख पा रहे हैं, धनुषाकार रेखा बन रही है साफ साफ। जब धनुषाकार रेखा इस प्रकार बनती है तो क्या पाया जाता है, जब धनुषाकार रेखा इस प्रकार बनती है तो व्यक्ति समझदार होता है, जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आती है ना ग्रैब कर जीवन में आगे बढ़ जाता है, ये चीज़ पाई गई है। आपकी आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा देखिए यहाँ से आप देख पा रहे हैं थोड़ी मोटी हो रही है, ये रेखा में आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। यहाँ से थोड़ी सी मोटी हो रही है तो जीवन में थोड़ा बहुत झंझटों भरा जीवन आपका 30 से 40 के बीच रह सकता है, 45 भी मान सकते हैं आप इसको। बाकी जो हृदय रेखा है देखिए, हृदय रेखा होता है आत्मा की रेखा, व्यक्ति की अंतरात्मा कहाँ है, व्यक्ति की अंतरात्मा देख रही है गुरुदेव को, गुरुदेव बृहस्पति की ओर। तो आपको मैं एक सलाह दूंगा कि आप खाने का दान कीजिए, गरीबों में खाना बांटिए। महीने में 2-3 बार मिनिमम जाना है, मिनिमम यानी कम से कम आपको 2-3 बार गरीबों में खाना बांटने जाना है। जितना गरीबों में खाना बांटेंगे, भूखे लोगों को खाना खिलाएंगे, मूक पशुओं को खाना खिलाएंगे, उनका पेट भरेंगे, उनके मुंह से जो दुआ निकलेगी आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। देखिए सबसे बड़ा दान होता है विश्व में अन्नदान महादान, अन्न का दान कीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा, आपका कर्म सुधरेगा, आपका प्रारब्ध सुधरेगा और आपके जीवन में अच्छा समय अच्छी रेखा डेवलप होंगी, सुख शांति लेकर आएंगी। अंतरात्मा गुरु को देख रही है, तो जो गुरुदेव बृहस्पति होते हैं वो व्यक्ति की दान दक्षिणा के कारक भी माने गए हैं, तो आपको दान दक्षिणा करनी चाहिए। किसकी, पैसे की बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं कहता पैसे का दान दक्षिणा कर लीजिए। आपको अन्न का दान करना है, खाने पीने का दान करना है, गरीब लोगों का पेट भरना है, मूक पशुओं का पेट भरना है, आपके लिए अच्छा लाभ रहेगा सारी चीज़ों से। दूसरा, ये गुरु की ओर देख रही है तो अगर मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो वो भी छोड़ दीजिए, और नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना जीवन में अच्छा समय बिल्कुल नहीं आएगा। बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी उत्तम है, ये कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है, झुकती चली जा रही है। तो धार्मिक बनेंगे, जैसे जैसे बुढ़ापा आता चला जाएगा धार्मिक बनते चले जाएंगे। बौद्धिक स्तर आपका बहुत मजबूत है, दिमागी तौर पर कोई दिक्कत परेशानी कोई प्रॉब्लम मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रही है। आप हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, एक बात को बोलने से पहले 100 बार सोच लेते हैं, और दिमाग इस तरह आपका बहुत मजबूत है, दिमागी तौर पर जीवन में कभी मात नहीं खाएंगे आप। आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए जैसे आपने बताया आपकी उम्र 33 वर्ष है, 33 वर्ष आप मेरे ख्याल से यहाँ पर होंगे। यहाँ पर एक राहु रेखा ने काटा है, लेकिन ये इतनी बड़ी राहु रेखा नहीं है। देखिए आपकी जो असली जीवन रेखा है वो यहाँ से निकल रही है, ये मैं मान सकता हूँ। ये जो एज होगी आपके जीवन में 38वें वर्ष से आपकी जीवन रेखा हो रही है। देखिए क्या होता है, यदि आपका जन्म यहाँ पर हो गया, यहाँ पर, तो आपकी जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है। ये वाला हिस्सा कहाँ है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा है, या फिर मुझे बता सकते हैं कि ये जीवन रेखा है। देखिए ये रेखाएं जो होती हैं ये व्यक्ति को कन्फ्यूज़न देती हैं, और आपके हाथ में जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है
इसके बाद 3 बड़े बड़े ऑफशूट आ रहे हैं, यानी बड़ी बड़ी खुशखबरी या फिर बड़ा बड़ा अच्छा धन लाभ। देखिए मैं मानता हूँ कि 40वें वर्ष से आपके जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी, अचानक से बड़ा धन लाभ होगा। कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो जाएगा, बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छा धन लाभ हो जाएगा उसमें, क्योंकि 3 बड़े ऑफशूट है। देखिए मैं क्या मानता हूँ, आप अपनी जीवन रेखा को एक पेड़ की तरह समझ सकते हैं। पेड़ मतलब किस प्रकार से, मैं बता देता हूँ। ये जीवन रेखा पेड़ है, तो अगर ये कटेगी, जैसे ये रेखा काट रही है, तो जब अगर पेड़ को काट दिया जाएगा बीच बीच में से, तो क्या पेड़ अपनी उस ऊंचाई पर पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही जीवन रेखा होती है, अगर जीवन रेखा कट रही है तो फिर दिक्कत आएगी, और जीवन रेखा में से नई नई शाखाएं निकल रही हैं, नई नई टहनियाँ बाहर को आ रही हैं, इस प्रकार से। तो जीवन में ग्रोथ होती है, अच्छा धन लाभ होता है, अच्छा पैसा आता है, अच्छी प्रॉपर्टी बनाते हैं व्यक्ति, अच्छा फैमिली रिलेशन बनते हैं, यानी व्यक्ति का जीवन बड़ा ही आनंदित जाता है जब जीवन रेखा में से शाखाएं निकलती हैं। 40 के बाद, तो 40 के बाद अचानक से 3 बड़े बड़े ऑफशूट हैं, ये आपको बहुत अच्छा धन लाभ देंगे। उसके बाद कोई ऑफशूट नहीं है, तो ये एज होगी मेरे हिसाब से 40 से 50 के बीच, आपके जीवन में गोल्डन टाइम रहेगा आपके जीवन का। इसमें राहु रेखा में तो नुकसान भी होते चले जाएंगे आपको बीच बीच में, लेकिन अच्छा टाइम जो है वो यही रहेगा। इसमें देखिए धन की स्थिति मजबूत हो रही है, मैं मानता हूँ। देखिए जो आपके हाथ में धन रेखा है, वह धन रेखा निकली है राहु के क्षेत्र से, तो आपको अचानक धन लाभ होने के संकेत भी दिख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में क्यों करूँ, देखिए स्टॉक मार्केट बहुत रिस्क होता है, आपने बहुतों के मुँह से सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाओ, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो पैसा डूब जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म के। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है यानी मिनिमम, यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम ज़िंदगी भर। स्टॉक मार्केट में अगर मैक्सिमम टाइम के लिए पैसा होल्ड करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि राहु अचानक धन लाभ के कारक होते हैं। आपकी जो धन रेखा है वह राहु के क्षेत्र से ही निकल रही है, और 40 के बाद ये भी बड़ी मजबूत हो रही है, तो 40 के बाद आपके जीवन में अच्छा भाग्य होते हैं, मुझे हिसाब से देखने को मिल रहा है। जो भी आपको अच्छा पैसा कमाना है वो 40 से 50 के बाद आप कमा लेंगे। तो मैंने आपके हाथ की एक रेखा का लिस्ट कर दिया। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि पारिवारिक समस्या काम एक बार में ना बने, इस तरह की समस्या रहेंगी। राहु रेखाओं के ऊपर दे दूंगा जो जीवन रेखा को काट रही हैं, टहनियाँ निकल रही हैं, ये ऑफशूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा लाभ देते हैं। और इसके बाद भी कोई डाउट है, कोई रह जाए जो मैं व्हाट्सअप आपको ना बता पाया उस वीडियो में, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।